Hi guys, welcome to my YouTube channel PS Only Spoken. Today we are talking about the use of let. Okay, let's read about the use of let. ध्यान देंगे भैया, लेट मतलब होता क्या है। लेट का यूज हम लोग पढ़ेंगे। लेट लेट का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होती है। नी दो, नी दो या फिर करने दो मतलब आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा पढ़ने दो। फिर खेल रहे हैं तो मैं करने की आज्ञा दूंगा। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने दो, उसे यहाँ आने दो, राधा को चाय पीने दो, राधा को खेलने दो, राधा को सब्जी खरीदने दो। ठीक, या ठीक और या फिर होगा ने दीजिए, ने दीजिए। ध्यान देना, जो हम लिखे हैं इस चीज को आप कोड करोगे और इस पे हम बस इतना ध्यान देंगे कि लेट की जो हिंदी होगी क्या होगी, ने दो या करने दो। ने दीजिए या करने दीजिए, करने दीजिए। ध्यान देंगे, जैसे मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। जैसे कोई किसी को कहीं लेकर जा रहा है तो मैं कहूँगा मुझे पढ़ने दीजिए, तो क्या होगा, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दो। ध्यान दीजिएगा, लेट का प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अनुमति देने, अनुमति देने, अनुमति देने। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अनुमति देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अनुमति देने के लिए किया जाता है। ध्यान देना, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको उस कार्य को करने के लिए हम क्या करेंगे, अनुमति देंगे अपने इच्छा अनुसार। इसका प्रयोग तब किया जाएगा, किसका प्रयोग भैया, लेट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी व्यक्ति को हम अनुमति देंगे। तो इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अनुमति देने के लिए किया जाता है, लेट का प्रयोग। ध्यान देंगे, यहाँ पर हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम यूपी बोर्ड वाले हैं। यूपी बोर्ड वालों को अधिकतर शुरुआत में ही यदि हम इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। किससे सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश। इंग्लिश से इंग्लिश सीखना सरल है, उसको हम लगभग 10-15 वीडियो के बाद सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में ही वीडियो बनेगा, तब हिंदी हम नहीं लिखेंगे। मगर अभी शुरुआती बेस है, इसलिए हम हिंदी का प्रयोग करेंगे और यूज को समझने के लिए अच्छे ढंग से, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की जरूरत होगी। ठीक, तो इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अनुमति देने के लिए किया जाता है। इतना आप लिख लिए। लेट मतलब ने दो या करने दो, जैसे मुझे पढ़ने दो, ठीक, या राधा को पढ़ने दो, राधा को पढ़ने दो, या फिर राधा को पढ़ने दीजिए, राधा को पढ़ने दीजिए। ठीक, सोहन को खेलने दो या सोहन को खेलने दीजिए। जैसे अंकित को पैसा कमाने दो या अंकित को पैसा कमाने दीजिए। ठीक, हाँ, कोमल को स्कूल जाने दो या फिर कोमल को स्कूल जाने दीजिए। ठीक, आइए हम देखते हैं सूत्र पहले। बिना सूत्र के हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो लेट के बाद हमारा चलेगा क्या, प्रोनाउन। क्या लिखेंगे भैया, प्रोनाउन। और फिर रहेगा क्या आपका नाउन। देखो, जिसका नाम हो, जिसका नाम हो वो हमारा क्या कहलाता है, जिसका नाम है वही हमारा नाउन है। जिसका नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जिसका नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन। और जिसका नाम नहीं है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मेरा नाम क्या है, सूरज है, सूरज को अंग्रेजी बोलने दीजिए। ठीक, यहाँ पर नाम आया। अब ध्यान देंगे, जैसे मेरा जो प्रोनाउन होगा, सूरज का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, क्योंकि लड़का है। ठीक, मैं क्या हूँ, लड़का हूँ। अब ध्यान देना, यदि कोई लड़की रहे
तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। तो ध्यान देना, ही किसी का नाम होता है, सी किसी का नाम होता है, आई मैं किसी का नाम होता है, आई यू किसी का नाम होता है, यू किसी का नाम नहीं होता, वी किसी का नाम होता है, दे किसी का नाम होता है। ठीक, तो ये सब जिसका नाम न हो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जैसे आई वी यू दे ही सी इट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, आई वी यू दे, आई वी यू दे ही सी इट, ये हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। और जो नाम आता है, क्या आता है, नाम आता है, नेम, ये हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो ध्यान देंगे, लेट, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर किसका प्रयोग हम करेंगे, बताइए, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ जो प्रोनाउन आया है, ध्यान देंगे, इसको पहले मिटा दें ऊपर का। ठीक, ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रोनाउन आया है किसके रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा भैया, ये जो प्रोनाउन आया है ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। जैसे मी के रूप में रहेगा, मी मतलब होता है मुझे। ठीक, अस के रूप में रहेगा, अस मतलब होता है हमें, जैसे मुझे खेलने दो, हमें पढ़ने दो। ठीक, हिम उसे आने दो। ठीक, हर जैसे लड़की को, जैसे मान लीजिए हाँ उसे खाना बनाने दो, इसका भी मतलब होगा उसे। इसका, ये किसके लिए, मेल के लिए, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक, हर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्त्री फीमेल के लिए, और हिम का प्रयोग मेल के लिए। मी अस हिम हर देम, देम मतलब होता है उन्हें। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, बताइए, ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है। मी किसी का नाम होता है, अस किसी का नाम होता है, हिम किसी का नाम होता है, हर देम, तो जिसका नाम न हो वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक, जिसका नाम न हो, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम न हो सेंटेंस में, जैसे आई आ जाता है, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, सी का क्या होता है, बताओ, सी का क्या होगा, हर होगा, दे का क्या होगा, देम होगा। ध्यान देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये किसके रूप में रहता है, सब्जेक्ट के रूप में। आई सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, वी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ही सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, सी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, दे सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, मी अस माई हर देम। और जो इसका पोजेशन होगा वो क्या होगा, आई मी माई, वी अस आवर, ही हिम हिज, सी हर, दे देम दियर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रोनाउन की हम अलग से क्लास बनाएंगे, तब उस पर हम बात करेंगे। खैर यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ लेट के यूज पर। चलो, यहाँ वर्ब के हम किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, V1। V1 में आपको पहले वीडियो में बताया था, जैसे प्ले मतलब खेलना, ठीक, गो मतलब जाना, ठीक, स्पीक मतलब बोलना, हेल्प मतलब सहायता करना। ठीक, इस तरह से हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक, मिटा दे भैया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लिए ना। ठीक, एग्जाम्पल हमारा बहुत अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राधा को, किसको भैया, राधा को, राधा को पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, ने दो, ने दो की अंग्रेजी क्या होगी, सूत्र कहेंगे, सूत्र तो आप मिटा दिए। ठीक, फिर से लिख देते हैं, लेट लिखोगे, प्रोनाउन लिखोगे, और क्या लिखोगे, नाउन और V1 का प्रयोग करोगे। ठीक, तो लेट मतलब ने दो, लेट मतलब क्या होगा, ने दो। देखो, पी मतलब प्रोनाउन, और कुछ मत समझना, पी मतलब प्रोनाउन, एन मतलब नाउन। ठीक, तो ने दो की अंग्रेजी क्या होगी भैया, लेट। किसको, राधा को। राधा क्या है, राधा क्या है भैया बताओ, राधा नाउन है। राधा क्या है, नाउन, प्रॉपर नाउन है। जिसका नाम होता है वो नाउन होता है, और जिसका नाम लेके बुलाया जाता है, सोहन, गीता, प्रीति, राधा, ठीक, मनोज, ये सब जिनका नाम है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक, तो लेट का प्रयोग कर लिए, लेट मतलब ने दो, लेट मतलब ने दो। ठीक, अब किसको, राधा को, तो हो जाएगा लेट राधा पढ़ने दो भैया, तो लेट राधा स्टडी, लेट राधा
स्टडी, राधा को पढ़ने दो। इसी को हम अथवा करके लिख देंगे, लेट राधा डू स्टडी। क्या ये गलत है? ये भी सही है। तो हम दोनों का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होगा राधा को पढ़ाई करने दो, राधा को पढ़ाई करने दो, लेट राधा डू स्टडी। राधा को पढ़ने दो, लेट राधा स्टडी। राधा को पढ़ाई करने दो, लेट राधा डू स्टडी। ठीक, समझ पा रहे हो? चलो, लेट मतलब ने दो, लेट मतलब भैया ने दो। राधा ठीक नाउन है, राधा क्या है? प्रॉपर नाउन है। पढ़, पढ़ हमारा क्या है बताओ? V1 है। तो हम किसका प्रयोग किए? लेट राधा स्टडी। और राधा को पढ़ाई करने दो, लेट राधा डू स्टडी। आइए और सेंटेंस हम देखते हैं। ठीक, जैसे प्रीति को खेलने दो, मैं अनुमति दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अनुमति दे रहा हूँ। यही पढ़े हो ना? लेट का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है। मतलब प्रीति को खेलने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। ने दो की अंग्रेजी हम क्या करेंगे भैया? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। अब ध्यान देना, किसको? प्रीति। प्रीति क्या है बताओ? प्रीति क्या है? राधा भी क्या थी? राधा प्रॉपर नाउन। प्रीति क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक, किसी का नाम जैसे मान लीजिए मनोज है, मनोज क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक, मतलब जिसका नाम हो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, ने दो की अंग्रेजी लेट। प्रीति को तो लिखेंगे लेट प्रीति। क्या करेगी? प्रीति खेलेगी। तो क्या हो जाएगा? ये लेट नाउन V1। प्रीति को खेलने दो, लेट प्रीति प्ले। आगे देखते हैं, उसे दौड़ने दो, उसे दौड़ने दो। ठीक, ने दो की अंग्रेजी लेट, उसे की अंग्रेजी हिम, दौड़ की अंग्रेजी रन, लेट हिम रन। कितना सरल है। उसे ने दो की अंग्रेजी लेट, उसे की अंग्रेजी हिम, दौड़ की अंग्रेजी क्या होगी? रन। आइए और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगी अब क्लास। जैसे कोमल को, कोमल को बातचीत करने दो, बातचीत करने दीजिए, बातचीत करने दीजिए। देखो ध्यान देना, अभी मैंने यूज में शुरुआत में ही देख लेना वीडियो को पीछे करके। लेट मतलब ने दीजिए या ने दो। ने दीजिए की भी अंग्रेजी क्या लिखवाया था? लेट। अनुमति तो ही दे रहा है लेट। किसको? कोमल को। लेट कोमल। ठीक, क्या करेगी? बातचीत। तो क्या हो जाएगा? टॉक। लेट कोमल टॉक। कोमल को बातचीत करने दीजिए। ठीक, अगला देखते हैं, आयुष। आयुष को, आयुष को अंग्रेजी बोलने दीजिए। आयुष को अंग्रेजी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मान लीजिए कोई बेचारा आयुष नाम का लड़का है, सबसे प्यारा नाम है आयुष। आयुष को अंग्रेजी बोलने दीजिए। ने दीजिए कि अंग्रेजी क्या करोगे? लेट करोगे। ने दीजिए कि अंग्रेजी लेट। अब ध्यान देना, किसको? आयुष को। लेट आयुष, लेट आयुष, लेट मतलब ने दीजिए। आयुष को लेट आयुष क्या करेगा? बोलेगा। लेट आयुष स्पीक इंग्लिश। आयुष को अंग्रेजी बोलने दीजिए। लेट आयुष स्पीक इंग्लिश। तो आइए हम लोग लेट पे थोड़ा बातचीत करते हैं। किस पर बातचीत करेंगे भैया? लेट पर बातचीत करेंगे। ठीक, चलिए, जैसे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। हाँ, उसे आने दो, लेट हिम कम इन। उसे बाहर जाने दीजिए। ठीक, लेट हिम गो आउटसाइड। ठीक, राधा को खाना खाने दीजिए, लेट राधा इट फूड। मुझे पानी पीने दीजिए। राधा को अभी क्या बनाया था? राधा को खाना खाने दीजिए, लेट राधा ईट फूड। मुझे पानी पीने दीजिए, लेट मी ड्रिंक वाटर। मुझे, हाँ पहले मी पे देखते हैं। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे चाय पीने दो, लेट मी हैव टी। लेट मी हैव टी। चाहे आप हैव का प्रयोग करिए, चाहे आप टेक का प्रयोग करिए। तो मुझे चाय पीने दीजिए, लेट मी हैव टी, या लेट मी टेक टी। मुझे
अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क। मुझे उनसे बातचीत करने दो, लेट मी टॉक टू देम। मुझे उसे बुलाने दो, लेट मी कॉल हर, लेट मी कॉल हिम। मुझे उसे बुलाने दो। मुझे किताब खरीदने दो, लेट मी परचेज द बुक। मुझे कमरा साफ करने दो, मुझे कमरा साफ करने दो, लेट मी क्लीन द रूम। मुझे फूल तोड़ने दो, लेट मी प्लग द फ्लावर। मुझे पैसा कमाने दो, लेट मी अर्न मनी। मुझे मोबाइल चलाने दो, लेट मी यूज द फोन। मुझे पंखा चलाने दो, लेट मी स्विच ऑन द फैन। मुझे चाय बेचने दो, लेट मी सेल द टी। मुझे दुकान खोलने दो, लेट मी ओपन द शॉप। हाँ, मुझे वीडियो बनाने दो, मुझे वीडियो बनाने दो, लेट मी शूट द वीडियो। तो इस तरह से हम बहुत से टॉपिंग करेंगे वाक्य पर, ठीक, तब जाके धीरे धीरे हम लेट पर या किसी भी यूज पर हम टॉक कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस अनिवार्य है। जितना सेंटेंस आप बनाओगे उतना आपकी अंग्रेजी तैयार होगी। तो आइए एक बार और टॉकिंग करते हैं पूरा मिश्रित करके। उन्हें आने दो, लेट हिम कम। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। हाँ, राधा को स्कूल जाने दो, लेट राधा गो टू स्कूल। हाँ, अंजलि को अंग्रेजी पढ़ने दीजिए, लेट अंजलि रीड इंग्लिश। ठीक, इस तरह से हम लेट पे प्रैक्टिस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।